तुम किसके लिए काम करते हो? इतनी बातें करते हो। अगर तुम्हारे अंदर नैतिक बल है, नैतिक साहस है और हिंदुस्तान की जनता पर भरोसा करते हो, तो जो हिडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है उसको लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, भारत की संसद में बैठकर हिंदुस्तान की जनता को जवाब क्यों नहीं देते? सभापति महोदय, सोने की चिड़िया भारत, कौन देश में नहीं चाहता कि भारत सोने की चिड़िया बने? लेकिन अडानी के हवाई जहाज में बैठकर पूरी दुनिया की परिक्रमा करने से देश सोने की चिड़िया नहीं बनेगा। 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए हुए, आज भी देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं हमको देना पड़ रहा है। 5 किलो गेहूं, कौन सी सोने की चिड़िया की बात कर रहे हैं? किस रूप में, कौन से अच्छे दिन लाने की बातें कर रहे हैं? अरे शर्मिंदा होना चाहिए आपको। दिल्ली की संसद में लोग, औरतें बैठी थी तुम्हारे खिलाफ में, और रुपए किलो तक पहुंचा दिया। 2014 में गैस का सिलेंडर 410 रुपए में मिलता था, आज 2023 में 1106 में क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? तुमने सब्सिडी खत्म कर दी, तुमने खाद की सब्सिडी खत्म कर दी, तुमने इसकी सब्सिडी खत्म कर दी। अरे तुम्हारा घर का पैसा है क्या? ये उस जनता का पैसा है और उस जनता का उस पैसे पर हक है। जनता के पैसे में से उनको दे रहे हैं। कौन सी रेवड़िया है कि जिस नेता की दादी ने इस देश की खातिर अपनी छातियों पर इतनी गोलियां खाई, जिसके पिता ने इस एशिया की शांति के लिए अपने शरीर के परखच्चे उड़वा दिए, ऐसे नौजवान नेता जिसको 4 बार अलग अलग क्षेत्र की जनता ने भारत की संसद में भेजा है, उसे टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बनाना एक कुत्सित मनोवृत्ति का परिचायक है। मैं निवेदन करूंगा आपको, किसी ने आपको नहीं टोका, प्लीज। अभी भारतीय जनता पार्टी के वक्ता कह रहे थे मेक इन इंडिया। अरे तुम्हारा मेक इन इंडिया किस तरह का है वो देश देख रहा है। सरदार पटेल की प्रतिमा बनाने के नाम पर देश के गांव गांव से लोहा एकत्रित करते हो और जिस चाइना की आलोचना करते हो उसी चाइना के पास जाकर के वो प्रतिमा बना करके लाते हो। ये दोगला चरित्र तुम्हारा पूरा देश देख रहा है। और ये किसके बारे में कह रहे थे कि विदेश में जाकर के क्या कह रहे थे? पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी ने जाकर के दुनिया भर में जाकर के कहा कि पहले भारत के बारे में लोग ऐसा कहते थे। अरे कहां पैदा हो गए, कहां पैदा कर दिया, उनके बारे में बोल रहे थे। या वो नेता जिसको कैम्ब्रिज जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने एक सांसद के रूप में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। माननीय सभापति महोदय, सोने की चिड़िया भारत, कौन देश में नहीं चाहता कि भारत सोने की चिड़िया बने? लेकिन अडानी के हवाई जहाज में बैठकर पूरी दुनिया की परिक्रमा करने से देश सोने की चिड़िया नहीं बनेगा। 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए हुए, आज भी देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं हमको देना पड़ रहा है। 5 किलो गेहूं, कौन सी सोने की चिड़िया की बात कर रहे हैं? किस रूप में, कौन से अच्छे दिन लाने की बातें कर रहे हो? अरे शर्मिंदा होना चाहिए आपको। दिल्ली की संसद में लोग, औरतें बैठी थी तुम्हारे खिलाफ में, और देश के सांसदों से कहा कि ये भारत सरकार 200 रुपया देती है, एक दिन का 7 रुपया, एक दिन तुम 7 रुपए में गुजार करके देखो। और राजस्थान की सरकार, माननीय सभापति महोदय, NSCP का, पूरे भारत का नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम का, पूरे भारत का जो बजट भारत सरकार का है, उससे ज्यादा राजस्थान का पेंशन बजट अशोक गहलोत का 11,500 करोड़ रुपए होगा, जो NSCP के टोटल अमाउंट से 30% ज्यादा है। और माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत व्यथित हो जाता हूं जब भारत सरकार के राइडर देखता हूं। ये जो NSCP है उसमें बेनिफिशियरी के लिए क्या क्राइटेरिया रखा है? समाज कल्याण मंत्री बैठे हुए हैं, वो विकलांग जिसकी 80% से ज्यादा विकलांगता है वो ही उसका पात्र होगा। अरे बीजेपी के मेरे दोस्तों, कम से कम ये तो ठीक करवा दो। इस हिंदुस्तान की भोली भाली जनता ने तुम्हारे बहकावे में आकर तुमको भारत की पार्लियामेंट में 300 से ज्यादा सीटें दी है। 80% से कम का विकलांग तुम्हारी पेंशन का पात्र नहीं है। वो विधवाएं तुम्हारे खाली 200 रुपए की ही पात्र है। बड़ा रौब गालिब करते हैं किसान सम्मान निधि के नाम पे। क्या है किसान सम्मान निधि? दिन के 16 रुपए, दिन के 16 रुपए, 500 रुपए महीने के, दिन के 16 रुपए।
किसान सम्मान निधि, ये सम्मान है किसान का। अरे तुमने तो वायदा किया था किसानों से कि 2022 तक तुम्हारी आय दुगनी होगी। क्या हुआ उस वायदे का? बीच में बुलडोजर लेकर के खड़े हो गए, 3 नाकारा किस्म के कानून लेकर के खड़े हो गए, 700 किसानों को तुम्हारी गलत नीतियों की बलिवेदी पर चढ़ना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपको, प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में क्या कहा? ओपीएस देना पाप है और यह चिंता का विषय। ये शब्द है प्रधानमंत्री के, और इन्हीं की पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर जब न्यू पेंशन स्कीम लेकर के आए। इन्हीं की पार्टी की सरकार थी जब राजस्थान के अंदर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए लेके आए। आज एक मुख्यमंत्री ने हिम्मत की है, पूरे देश को दिशा दी है कि जो कर्मचारी 30-35 साल इस प्रदेश की जनता की सेवा करता है, उसको रिटायरमेंट के बाद हम शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते, शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। माननीय सभापति महोदय, भाजपा के लिए यह पाप हो सकता है। और वो निर्मला सीतारमण आई थी जयपुर में बजट पेश करने के बाद, क्या क्या करके गई? क्या क्या करके गई? पैसा रोक लेगी, पैसा रोक लेगी। लेकिन अशोक गहलोत कमिटेड है, कर्मचारियों के साथ न्याय के लिए कमिटेड है। और अब अशोक गहलोत अकेले नहीं है, देश के अनेक राज्य इस कतार में उनके साथ जुड़ चुके हैं। और वो वक्त आएगा जब पूरे हिंदुस्तान का एक एक कर्मचारी खड़ा होकर के कहेगा, पिछली बार तुमको कहा था ना, चुनाव थे जब, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, अब की मोदी की खैर करेंगे। ये याद रखना, ज्यादा सत्ता के घमंड में मत रहो, ज्यादा सत्ता के घमंड में मत रहो। और आप तो वो लोग हो, इस बेलगाम महंगाई के दौर में अभी 1 मार्च को आपने 50 रुपए सिलेंडर के बढ़ाए, और पिछले 4 साल के अंदर गेहूं हो, चावल हो, जौ हो, दाल हो, खाने का तेल हो, दुगुना महंगा किया, दुगुना। जौ और गेहूं 50 रुपए किलो तक पहुंचा दिया। 2014 में गैस का सिलेंडर 410 रुपए में मिलता था, आज 2023 में 1106 में क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? तुमने सब्सिडी खत्म कर दी, तुमने खाद की सब्सिडी खत्म कर दी, तुमने इसकी सब्सिडी खत्म कर दी। जिस कमजोर आदमी की भावनाओं पर चढ़ करके राज्य में आए, सबसे ज्यादा उसी को नुकसान पहुंचा। लेकिन अशोक गहलोत कौन है? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, जब वो साधारण कार्यकर्ता होते थे एनएसयूआई के, रेलगाड़ी के 3rd क्लास के डिब्बे के अंदर टॉयलेट के पास बैठ करके जिस आदमी ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, आज राजस्थान की जनता की आशीर्वाद से जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, वो उस गरीब आदमी का दर्द समझते हैं, उसकी पीड़ा समझते हैं। और वही कारण है कि उन्होंने फैसला किया कि इस महंगाई के दौर के अंदर मैं उस गरीब परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। 1 किलो चीनी, 1 किलो तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो दाल, अन्नपूर्णा पैकेट बना करके 1 करोड़ एनएफएसए परिवार को देने का निर्णय किया। 1 करोड़। पूरे हिंदुस्तान को सबक सीखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी तुम कहते हो हम कुछ भी सरकार करती है, रेवड़ियां बांट रहे, रेवड़ियां बांट रहे। अरे तुम्हारा घर का पैसा है क्या? ये उस जनता का पैसा है, और उस जनता का उस पैसे पर हक है। जनता के पैसे में से उनको दे रहे, कौन सी रेवड़ियां है? तुम्हारे घर का पैसा है क्या? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपको, पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक है। अशोक गहलोत ने एक के बाद एक बजट जिस आकार के दिए, बढ़ते ही चले। मैं भी बहुत पुराना राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मुझे भी आज भी यकीन नहीं होता कि ये इतने काम हो गए, यकीन नहीं होता। सोचा नहीं था वो हो गया। माननीय सभापति महोदय, 18-19 में क्या बजट साइज थी डिप्टी लीडर साहब आपकी? 2,12,275 करोड़। कितना? 2,12,275। मंत्री होते थे आप, सरकार के प्रभावी मंत्री, और मेरे तो बहुत अजीज, मेरे जिले के प्रभारी थे आप। और 23-24 का बजट अशोक गहलोत ने क्या दिया?
आपके 2,12,000 करोड़ से बढ़ा करके 3,90,856 करोड़ रुपए। और मैंने जैसा आपको निवेदन किया 21, 22 और 22, 23 के एक्चुअल्स बता करके कि 90% पैसा खर्च हुआ है, 90% पैसा। अब ये कहते हैं पैसा कहां से आएगा, तो देख लो कहां से आएगा, वो तो जादूगर है। पैसा कहां से आ रहा है वो तो देख रहे हो आप, जनता के बीच में जा रहा है। और माननीय महोदय, मैं निवेदन करूंगा, इस बजट की चारों तरफ प्रशंसा हुई है। भारत सरकार की, अभी इतने गीत गा रहे थे, भारत सरकार के बजट की तारीफ क्यों नहीं होती, क्यों तारीफ नहीं होती, क्यों जाकर के वित्त मंत्री को अनेक राज्यों की राजधानियों में बैठ करके कहना पड़ता है हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तुमने तो इनकम टैक्स के नाम पर भी धोखा दिया लोग, जो फायदा स्लैब का मिडिल क्लास को मिलना चाहिए था उसमें भी तुमने बेईमानी की है। क्यों? तुम किसके लिए काम करते हो, इतनी बातें करते हो? अगर तुम्हारे के अंदर नैतिक बल है, नैतिक साहस है और हिंदुस्तान की जनता पर भरोसा करते हो, तो जो हिडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है उसको लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, भारत की संसद में बैठकर हिंदुस्तान की जनता को जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हारे अंदर नैतिक साहस है, सच्चाई है, आओ और अपना वॉइस सैंपल दो, तो मालूम पड़े कि तुम गुनाहगार, तुम चोर हो कि नहीं हो। तुमने राजस्थान की सरकार को एमएलए की खरीद फरोख्त करके गिराने की कोशिश की है, तुमने नहीं की। दूध का दूध पानी का हो जाएगा, लेकिन चोर है, देना नहीं चाहते सैंपल। और ये बीजेपी के सारे मित्रों को मालूम है कि ये किसकी आवाज थी। माननीय सभापति महोदय, बार बार गिनाते हैं, हम इतना दे रहे हैं, हम राज्य को ये कर रहे हैं, हम राजस्थान को ये कर रहे हैं, हम जेजेएम में ये कर रहे हैं। अरे करोगे कैसे नहीं? ये देश संविधान से चलता है, बाबा राम भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से। और संविधान के आर्टिकल 270 में शेयर इन सेंट्रल टैक्स का प्रावधान किया हुआ है। हर हुकूमत को, राज्य को उसका हिस्सा देना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, लेकिन तुमने बहुत बेईमानी की है। जो डिविजिबल पूल है उसको छोटा कर दिया तुमने। सेस, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी अभी तो शुरू किया है भाई। अरे इनके इतने पाप है, बोलने तो दो आप मेरे। माननीय सभापति महोदय, तो ये उनमें सब में स्लैब बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे वो पैसा पूरा नरेंद्र मोदी के पास रहे, राज्य को देना नहीं पड़े और वो मनमाने तरीके से उसका अपना उपयोग कर सके। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आज जब सदन में चर्चा है, बीजेपी के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान की जनता को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है केंद्र की गलत नीतियों के कारण, वो पैसा दिलाने की आप पहल करो, वो देने की आप लड़ाई लड़ो। माननीय सभापति महोदय, थोड़ा सा 2 मिनट आप मेहरबानी रखना, मैं खत्म कर रहा हूं। अब मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, कुछ सुझाव देना चाहता हूं। ग्रामदानी में आपकी इतनी भूमि पड़ी हुई है, मालिक ग्राम सभा है, इतनी नजूल संपत्ति आपकी पड़ी हुई है, देवस्थान विभाग की अरबों की संपत्ति आपकी पड़ी हुई है, आप उसका उपयोग क्यों नहीं करते? रेवेन्यू के लिए उसका उपयोग क्यों नहीं करते? इंडस्ट्रियल एरिया में हॉस्टल्स बन गए, आप जाकर के परमिशन लेकर के कोर्ट से रेगुलराइज क्यों नहीं करते उनको? और माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, सरकार को आगाह कर रहा हूं एक बार फिर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है नदी के अंदर बजरी का खनन 3 मीटर से नीचे आप नहीं करेंगे। आप और सरकार मिली भगत करके खाई बनवा रही है, नदियों के अंदर खाई खुदवा रही है, बड़ी बड़ी खाई, बच्चे डूब जाएंगे बरसात का पानी आएगा जब। आप पर्यावरण को नष्ट करने में भागीदार बन रहे हो। मैं आपके माध्यम से विनती कर रहा हूं कि ये जो लाइसेंसी है आपके, आप इस व्यवस्था को सुधार दो, नहीं राजस्थान की जनता आपको सुधार देगी, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, प्लीज 2 मिनट तो रुको। आज माननीय बोलना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय 4 बजे पधारे जाएंगे। अरे मैं परसों नहीं बोलूंगा साहब, आज बोलना तो 2 मिनट में। 1 मिनट समाप्त करें आप, 1 मिनट। अब ये मैं निवेदन करूंगा, पंचायती राज की व्यवस्था को आप ठीक करो। आपने हर जगह एसडीओ का ऑफिस खोल दिए। अब ये आरडीएस आप लाए थे, बीडीओ का आरडीएस, वो आरडीएस भी आपका फ्लॉप हो गया। अब आप आरडीएस लाते नहीं,
पहले लाए उसमें उनके प्रमोशन का प्रावधान रखा नहीं, वो परमानेंट वहाँ हो गए। मेहरबानी करके कोई नई सोच के साथ आओ, एसडीओ कम बीडीओ रखो, ताकि इन पंचायत समितियों का भी कोई कंट्रोल किया जा सके, इनको ठीक किया जा सके। और ग्राम पंचायतों में स्टाफ दो आपका नीचे वहाँ गवर्नेंस आपको करनी है, वहाँ करनी है आपको, और वहाँ नहीं करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए वहाँ स्टाफ बढ़ाओ और टेक्नोलॉजी से भी लोगों को अपडेट करो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।